सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में लहसुन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि 2025 में लहसुन का भविष्य क्या रहेगा। जिस तरह से लगातार लहसुन के दाम गिरते जा रहे हैं, यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो आगे चलकर क्या उम्मीद लग रही है, क्या पुनः एक बार तेज़ी बनेगी, या जैसे जैसे मंडियों में आवकें आना प्रारंभ होगी यानी कि आवकें बढ़ेगी तो आगे चलकर और भी भाव डाउन हो सकते हैं। उसके बाद निर्यात की क्या स्थिति बन रही है, क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे देश से भारी मात्रा में लहसुन का निर्यात होगा जिससे भाव में तेज़ी बन सकती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों कि किसान भाइयों को किस तरह से रणनीति बनाकर चलना है ताकि पिछले साल की तरह इस साल भी लहसुन के बाज़ार आगे चलकर हमें अच्छे देखने को मिले। इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर जो आप लहसुन की फसल लगाई हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों देखना। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, हमें किस प्रकार लहसुन को बेचना है, किस प्रकार से कार्य करना है ताकि एक अच्छे दाम हमें मिल सके। और जानकारी अगर जो अच्छी लगे किसान भाइयों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अभी जो भाव की स्थिति बनी हुई है वह वाकई ही बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि हमने जो लहसुन की फसल में लागत लगाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को वह लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है, आधा ही भाव मिल रहा है। तो इसको लेकर कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा किसान भाइयों। अभी जो दो हादसे हुए हैं आपने सुना होगा, एक जो मंदसौर मंडी में हादसा हुआ है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। उसके बाद में एक हमारे गांव के आसपास अभी एक हादसा हुआ है किसान भाइयों की किसान लहसुन बेचकर आया और उसने जो लहसुन में खर्च किया वह खर्च भी नहीं निकल पाया, उसको लेकर उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो ऐसे निर्णय मत लीजिएगा किसान भाइयों। भाव आते जाते रहेंगे, हमने इस साल नहीं कमाए तो अगले साल कमाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पिछले साल भी हमें अच्छे भाव मिले क्योंकि किसान भाइयों हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। और ज़रा उसके बारे में सोचिएगा कि हमारे जाने के बाद में हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि भाव आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसान ही इतना बड़े दिल वाला होता है, इतना दिलेर इंसान होता है, चाहे कितना भी घाटा हो जाए हमारी फसल से, लेकिन हर घाटे को वह हंसते हंसते झेल जाता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों हम लहसुन के वर्तमान के भाव की। तो अभी मंडियों में किसान भाइयों जो है ऊटी लहसुन आना प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ कुछ हमारी देसी लहसुन भी मंडियों में आ रही हैं। लेकिन जो सुपर माल आना चाहिए किसान भाइयों वह कहीं ना कहीं मंडियों में अभी नहीं पहुंच रहा है। जो ऊटी की अगर जो हम बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का लहसुन जो है 10,000 से 15 से 17,000 रुपये कुछ कुछ लोट हमें बिकते हुए देखने को मिले। और जो लोकल क्वालिटी है यानी कि कच्चा माल है वह 5,000 से लगाकर 7,000 देखने को मिल रहा है। और अगर जो देसी लहसुन की अगर जो हम बात करते हैं तो देसी लहसुन 3,000 से लगाकर हमें 7 से 8 हज़ार रुपये तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों यह बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने भाव डाउन कैसे हो गए। जो कि 40 से 45 दिन यानी कि 1.5 महीने पहले लहसुन के बाज़ार अच्छे बने हुए थे, 30 से 35 हज़ार रुपये तक हमें रेट देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी इतने डाउन कैसे हो गए यानी कि 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम लहसुन बिक रही हैं। तो किसान भाइयों यह बहुत ही चिंता का विषय है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी को लेकर हमारे किसान भाई एक गलती यह कर रहे हैं कि भाव जैसे जैसे डाउन हो रहे हैं कच्ची लहसुन को उखाड़ कर मंडियों में ला रहे हैं। तो किसान भाइयों आप ऐसा मत कीजिए, लहसुन को थोड़ा पकने दीजिए। आप अगर जो कच्चे लहसुन को मंडी में लाएंगे तो आपका उत्पादन भी उस तरह से नहीं निकलेगा और उसके बाद बाज़ार भी आपको ठीक नहीं मिलेंगे। तो अब किसान भाइयों आगे चलकर क्या संभावना लग रही है। तो किसान भाइयों ये भाव जो डाउन हुए हैं इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जो अभी मंडियों में जो लहसुन आ रहा है वह एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा है, यानी कि कच्चा लहसुन आ रहा है। और यह लहसुन जो है निर्यात नहीं किया जा सकता और इसको जो है व्यापारी लोग हैं वह लेने में पीछे हट रहे हैं। क्योंकि अगर जो इसको पैकिंग करके अगर जो विदेश निर्यात किया जाता है
तो यह रास्ते में ही सड़ जाता है। इसलिए कोई भी व्यापारी इन कच्चे लहसुन को निर्यात करने के लिए नहीं ले रहा है। यह सबसे बड़ी वजह है। और उसके बाद किसान भाइयों, अभी जो मंडी में जो है आवकों का भी बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी पुरानी लहसुन जो है मंडियों में आ रही हैं और उसकी भी क्वालिटी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई है, यानी कि उगने की समस्या देखने को मिल रही हैं। और ऐसी लहसुनों को भी जो है बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि निर्यात नहीं किया जाता। तो इसीलिए जो है मेरी व्यापारी भाइयों से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि अभी जो मंडियों में आ रही है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्ची लहसुन आ रही हैं और जो पुरानी लहसुन आ रही हैं उसमें उगने की शिकायत प्रारंभ हो चुकी हैं। तो इन लहसुनों को जो है दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो है भाव लगातार टूट रहे हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आगे माहौल क्या रहेगा और निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है। तो किसान भाइयों, पिछले साल जो हमारी एक इमेज बनी है अन्य देशों में, क्योंकि हमारी जो भारत की जो लहसुन है अन्य देशों में इस लहसुन को काफ़ी पसंद किया गया और बड़ी मात्रा में, मतलब अभी तक का फर्स्ट रिकॉर्ड है कि जो 2024 में लहसुन का निर्यात हुआ है अन्य देशों में, वह पहली बार हुआ है। इतना भारी मात्रा में निर्यात अभी तक नहीं हुआ। तो हमारी जो इमेज बनी है बहुत ही अच्छी बनी है। अन्य देशों में, बहुत सारी कंट्रियों में हमारी भारत की लहसुन निर्यात हो रही है। और चाइना की जो लहसुन है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइना और ब्राज़ील, ये दो देश जो है अन्य सभी देशों को लहसुनों का निर्यात करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे देश में जो है चाइना की लहसुन को बैन कर दिया गया है, उसको नापसंद कर रहे हैं। और हमारी लहसुन और हमारी जो भारत की लहसुन है इसकी एक बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो जैसे जैसे मंडियों में अच्छी सूखी हुई और एक्सपोर्ट क्वालिटी की लहसुन आना प्रारंभ होगी तो हमें आगे चलकर आशा है कि अच्छे बाज़ार देखने को मिलेंगे और इस साल भी अच्छी मात्रा में जो है लहसुन का निर्यात होगा। तो किसान भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस साल भी लहसुन के बाज़ार आगे चलकर अच्छे देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की फरवरी और मार्च के महीने में हमें लहसुन के बाज़ार क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, यह जो फरवरी का महीना है और मार्च का महीना है, यह हमारे भारत में जो है मध्य प्रदेश और अन्य जहां लहसुन की खेती होती है, यह हार्वेस्टिंग का महीना होता है। और इस समय हमारे किसान भाई जो है लहसुन की हार्वेस्टिंग करके, बहुत सारे किसान भाई जो तत्काल मंडी में बेचना पसंद करते हैं। तो मंडियों में आवकों का दबाव रहेगा, उसके कारण हमें भाव में तेज़ी बनने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये फरवरी और मार्च के महीने में यूँ समझ लीजिए कि 5,000 से लगाकर 8-10 हज़ार तक के रेट हमें देखने को मिलेंगे। इससे ऊपर रेट देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे मंडियों में सूखी लहसुन आना प्रारंभ होगी, यानी कि अप्रैल के महीने में समझ लीजिए कि सूखी लहसुन आना प्रारंभ हो जाएगी मंडियों में, तो उस समय जो एक्सपोर्ट करते हैं लहसुन का जो व्यापारी भाई, उनकी खरीदी प्रारंभ होगी। और उसके बाद हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो अप्रैल और मई और जून, इन 2-3 महीनों में हमें आवकों में कमी देखने को मिलेगी और भाव में तेज़ी बनने की उम्मीद नज़र आ रही है किसान भाइयों। तो हमें एक रणनीति बनाकर हमारे किसान भाइयों को डिसीजन लेना है, जो पिछले साल की तरह ही हमें इस साल भी रणनीति बनाकर लहसुनों को मंडी में बेचना है। जिस प्रकार से लहसुन पिछले साल किसान भाइयों ने थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर बेचते रहे और एक अच्छा भाव लेते रहे, तो हमें मंडियों में आवकें नहीं बढ़ाना है। आपको भी पता है, जैसे मंडियों में आवकें बढ़ेगी भाव में हमें मद्दी देखने को मिलेगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा लहसुन मंडियों में ले जाना है और आवकों को कंट्रोल रखना है। जिस तरह हमने पिछले साल आवकें बिल्कुल सीमित मात्रा में रखी तो भाव में अच्छी तेज़ी हमें बनती हुई दिखी। और इसी साल भी हमें हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, आवकें थोड़ी थोड़ी ले जाना है। और आवकों के ऊपर कंट्रोल रखोगे तो किसान भाइयों भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, आपको भी पता है कि 1 बीघे की लहसुन का उत्पादन करने में इस साल जो हमारा खर्च आया है वह 70 से 80 हज़ार, और अगर जो हमने बीज मोल लाकर अगर जो बुआई की है तो 1 लाख तक हमें खर्च देखने को मिल रहा है प्रति बीघा का। और अगर जो हम 5,000 या 7,000 में अगर जो मंडी में लहसुन को बेचेंगे तो ये समझ लो कि हमारा खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इस साल जो है उत्पादन भी काफ़ी कम निकल रहा है। तो किसान भाइयों, इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना है और सही समय पे सही डिसीजन लेके
हमें थोड़ा थोड़ा करके लहसुन को बेचना है, ताकि हमने जो खर्च कर किया है हमारी लहसुन की फसल को पैदा करने में, वह खर्च हमारा निकल सके। तो किसान भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साल भी लहसुन का निर्यात अच्छी मात्रा में होगा। हमारी जो साख बनी है अन्य देशों में बहुत अच्छी बनी है, और आगे चलकर आशा है कि बहुत अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने धैर्य और विवेक से एक सही डिसीजन लीजिएगा। ये थी लहसुन के बाजार भाव भविष्य पर संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।